उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उसने वहाँ उसी घर में एक और लड़का रहता था, बिना कपड़ों के उस आदमी ने मेरे को दूसरे लड़के के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। उस टाइम पे इसने मेरी ऐसी हालत कर दी थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, जिसका सुसाइड नोट मेरी बहन को मिला था। उस टाइम उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इसके पास 22 लाख रुपए हैं। इन्होंने खुद ये शर्त रखी थी कि हमें तो लड़की पसंद है, ऑलरेडी तू खर्चा करके आई हुई है, तो हम तेरी फीस वगैरह खुद भरेंगे। तो इन्होंने खुद मेरे को फंसाने, क्योंकि मैं लीगल थी। तो भाई इंग्लैंड की लव स्टोरी जिसमें कि परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया कि भाई वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए, जिसमें कि परिवार की तरफ से यानी कि जो रजत जो कि इंग्लैंड में बैठा है, जिसका आरोप है कि भाई करोड़ों रुपए या जो लड़की तमशामी कैमरे पर देखने लग रही हो या डकैरगी या फिर हनी ट्रैप के जरिए उससे वसूली कर दी। तो बेटे ये पूरा मामला क्या है और किस तरह की घटना घटी है? ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मैंने किसी के साथ हनी ट्रैप किया है, उसकी कुछ तो ये वीडियोस हैं मेरे पास जो मेरे को साबित करेंगी। ये कौन है ये वीडियो में? ये वही लड़का है जिसके बारे में बातें हो रही हैं कि जो रजत नाम का लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की है। इतने सबूत है मेरे पास जो कोई बयान भी नहीं कर सकता। तो ये नशे की हालत में कैसे दिख रहा है? इसने ऐसे ऐसे नशे कर रखे हैं इस टाइम पे कि दारू, सिगरेट और जो भी सूखा नशा जो कर सकते हैं, जिनका मेरे को नाम भी नहीं पता, वो ऐसे ऐसे नशे कर रखे हैं जिसमें इसको होश तक नहीं है इस टाइम। और ये उस टाइम की वीडियोस है जब इसने मार पीट के मेरे को घर से निकाला था। जिस गुड़िया को तुम देखने लग रहे हो, ये वही गुड़िया है जिसके ऊपर जो है रजत और उसका परिवार आरोप लगाने लग रहा है अगभी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो इसने अपने खाते में, अपने पिता का खाता में, अपनी माँ का खाता में और अपनी बड़ी बहन के खाते में ट्रांजैक्शन के जरिए प्राप्त करी। लेकिन यह नौबत आई, इसके बारे में तुम अगले एपिसोड में देखोगे। एक बिचौलिया ने दिखाओगे धरती जिसने कि पूरा गणित काट रखा है, निचोड़ काट रखा भी ट्रांजैक्शन की सच्चाई के है। लेकिन उससे पहले इस बिटिया तो हम बात करांगे कि भाई इस तरह की नौबत क्यों आई, अगर उस परिवार के द्वारा इस तरह के गंभीर आरोप तेरे ऊपर लगे हैं बेटे। तो मामला क्या था, जैसे जो उनका कहना है जो रजत और उसके परिवार का, अभी कुछ टाइम आप लोग जो है उधर इंग्लैंड में लिव इन रिलेशन में रहे और उसके बाद फिर आप लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद ये पूरा प्रकरण चला है। सर उससे पहले मैं आगे चर्चा शुरू करूँ, ये क्या है, ये कागज़ के? ये मेरे साथ जो मारपीट की गई थी उस लड़के के साथ, वो उस चीज़ के प्रूफ है। ये जो उसने मारपीट कर मेरे को कांच पे घसीटा था, दारू की बोतलें फोड़ के उसके ऊपर मेरे को घसीटा था, मेरे कपड़े फाड़े गए थे, मेरे साथ शोषण किया गया था। ये कहाँ की तस्वीरें हैं? ये इंग्लैंड की तस्वीरें हैं। तो भाई ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक और दुखद हैं जिनको हम पूरी तस्वीरों को दिखा नहीं सकते आप लोगों को। कुछ तस्वीरें दिखाने के लायक हैं, कुछ ना दिखाने के लायक हैं। ये तुम देख सको हो तस्वीरों में किस तरह से जो है जो इस गुड़िया को जो है ना चोटें लगी हुई हैं और उन्हीं चोटों के निशान, और कुछ चोट ऐसी गंभीर हैं जिनको अब ये तस्वीर हम दिखा नहीं सकते। पकड़ो बेटा इसको। ये क्या है बेटा? ये इंग्लैंड में एक ऐसा, इसको वेब बोलते हैं, जो वहाँ पे लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। ये नशा करता था वो लड़का, जिसका मेरे को बाद में पता लगा जब मैंने इसको रात को 12 बजे गली में जाके पकड़ा। अच्छा। और ये क्या है? मोबाइल। तो काफ़ी तस्वीरें जो है इस गुड़िया के पास ऐसी हैं भाई, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं ये, और जिसमें कि इस गुड़िया का दावा है कि भाई इसका गिला बहुत ज़्यादा मारपीट की नौबत क्यों आती थी, किस तरह के हालात बने हैं? इस लड़के ने और इसकी फैमिली ने मेरे को ये बोला था कि ये लड़का दारू नहीं पीता, मंगली है और अच्छा कमाता है, ठीक है। इसके भी जो रिश्तेदार थे, जो वहाँ पे मेरी सिर्फ वहाँ बहन रहती थी, इसके सारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कैसे न कैसे अपनी प्लानिंग करके मेरे को वहाँ फंसाया। मैं रहती थी पहले किसी और घर में, इसकी जो चाची रहती है वहाँ, उसने मेरे पास खुद फ़ोन किया जबकि मैं ऑलरेडी किसी रूम में रह रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में एक बॉक्स रूम खाली है, तू वहाँ आ जा। तो मुझे लगा कि ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो मैं सेफ भी हूँ, मेरी बहन के पास भी आना जाना ईजी होगा। तो मैंने उस रूम में रहना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि उस रूम में ये लड़के भी रहते हैं। इन्होंने एक पार्टी रखी, इनके लड़के उस चाची के बर्थडे, लड़के का बर्थडे था, उस दिन उन्होंने पार्टी रखी। उसमें इन्होंने मेरे को दिखाया कि ये लड़की है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बोलचाल कराई। उसके बाद भी दोबारा जब इन्होंने मुझे रूम पे रहने के लिए बोला, उसके बाद दोबारा इन्होंने कोई पार्टी रखी, हम
उन सबको घर पे बुलाया, तब इन्होंने ये भी बोला कि हमने तेरा रिश्ता किसी और लड़के के लिए भी देख रखा था। तब इन्होंने ऐसे बात करके मेरे को बहला फुसला के मेरी बहन के खिलाफ मेरा इतना गंदा माइंड वॉश करा इन लोगों ने कि मैं किसी की अपने घर वालों तक की उस टाइम पे नहीं मान पा रही थी। मेरे को इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें भी बोली कि तू इस घर में रहती है, हम तेरे को प्रेग्नेंट के नाम पे बदनाम कर देंगे। नहीं तो उनका तो ये भी कहना है कि भाई आप लोगों ने पहले उसकी रेकी करी है और ये हिसाब किताब लगाया कि भाई ये करोड़पति लड़का है और इससे जो है ना इस तरह से पूरा पैसा वसूली करी जा सके। उस टाइम उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इसके पास 22 लाख रुपए हैं। इन्होंने खुद ये शर्त रखी थी कि हमें तो लड़की पसंद है, ऑलरेडी तू खर्चा करके आई हुई है, तो हम तेरी फीस वगैरह खुद भरेंगे। तो इन्होंने खुद मेरे को फंसाने, क्योंकि मैं लीगल थी और इन्होंने बोला था कि तू लीगल है और ये भी लड़का लीगल है, दोनों अच्छे भी लोग होंगे तो हम शादी कर देते हैं, हम तेरे पापा से खुद बात करेंगे। इस लड़के ने अपनी चाची के साथ सेटिंग करके मेरे पापा से भी बात करी, जिसका चाचा उसने भी खुद बात करी। मैंने अपने घर वालों से इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करी। अच्छा बेटे, ये कब पता लग गया तेरे को कि भाई ये इतने नशे, इस लेवल के नशे कर रहा है ये, और इसके सबूत भी जुटा लिया आपने? ये मेरी शादी हुई थी 13 जुलाई 2024 को। उसके बाद 14 तारीख को मेरी रिसेप्शन पार्टी थी, जिसमें इसके जो चाचा लगते हैं अशोक, उन्होंने इसको दारू पिलाई कोल्ड ड्रिंक में घोल के। मुझे डाउट हुआ, मैंने उस टाइम, मेरे पास यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी है उस टाइम, कि मैं इसको इस तरीके से मना भी कर रही हूँ कि तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। उस टाइम इन्होंने दारू पी के, इसके और इसके दोस्तों ने दारू पी के वहाँ पे उसमें रिसेप्शन हॉल में सिल्वर डाइन पैलेस में तोड़फोड़ भी करी है, उसकी भी प्रूफ मेरे पास है। उसके बाद 24 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। 24 जुलाई को जब इसने अपने दोस्तों के साथ दारू पी के मेरे साथ इतनी गंदी मारपीट करी, और इस वजह से करी क्योंकि मैंने उसको बोला कि तूने बोला था तू दारू नहीं पीता, तो इतनी ज्यादा उसकी बेहोशी की हालत थी कि उसको कोई बंदा खड़ा होने के लिए बोलते वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसने सूखा नशा भी कर रखा था, जिसमें कभी वो हंस रहा था, कभी रो रहा था कि मेरे को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसी ऐसी चीजें करी। तो उसने, जब मैंने उसको रोका कि नहीं तू नहीं पी सकता, भाई तूने पहली चीज मेरे को बोली है ना, तो हमारी फैमिली में कोई पीता और ना हम ऐसे रिश्तेदारों के साथ अपनी वो रखेंगे। उसने इतनी गंदी मारपीट करी कि तूने मेरे को रोका कैसे। उसने मेरा फोन तक तोड़ दिया, उसने रूम में लॉक करके मेरे को चाबी अपने पास रख के, ताकि मैं किसी को कॉल ना कर पाऊँ, ना किसी से मिल पाऊँ। पूरी रात मेरे को मुंह बांध के मारा। उसके बाद फिर उन्होंने सारी रात मेरे साथ मारपीट करके 5 बजे मैंने कैसे न कैसे करके, जब वो बेहोश हो गया बिल्कुल नशे की उसमें, मैंने अपनी बहन को फोन करा, और उसने इतनी गंदी हालत कर रखी थी कि उसने दारू में मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स करने की भी कोशिश करी, इतना गंदा शोषण किया उसने। जब मैंने उसको मना करा कि मेरी मर्जी के खिलाफ तू हाथ नहीं लगा सकता, उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। उसने वहाँ उसी घर में एक और लड़का रहता था, बिना कपड़ों के उस आदमी ने मेरे को दूसरे लड़के के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। ओह नो, तो इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी आपने वहाँ की पुलिस को? नई नई शादी हुई थी, लोग मेरा ही मजाक बनाते उस टाइम पे, तो मैंने ये चीज सोच के कि रिश्ता बना रहेगा क्या पता। हाँ, क्योंकि उसकी वो हालत थी कि रात को उस बंदे ने इतनी गंदी चीजें करी, अगले दिन वो किसी के भी पैर पकड़वा लो उसे, वो पड़ोसियों के किसी के भी पैर पकड़वा लो, वो आदमी ऐसा था, पैरों में पड़ता, माफ कर दे, नहीं करूंगा। जब मैंने इसके घर वालों तक को कंप्लेन करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसकी माँ का ये बयान था कि इसको मरना, लड़की को तो मर जाएगी, तू ना मरियो। अच्छा। मैंने बोला, उस टाइम पे इसने मेरी ऐसी हालत कर दी थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, जिसका सुसाइड नोट मेरी बहन को मिला था जब मैं घर से भागी थी। इन्होंने मेरे को सुसाइड तक लाने तक की कोशिश करी। साथ के साथ ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई, जिस बिटिया के ऊपर हनी ट्रैप के आरोप लगाए गए, आज उस बिटिया ने ऑन कैमरा कई सारी चीज़ों का खुलासा करके और इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। दिखाना तस्वीर, ये देख सको भाई, ये रजत की तस्वीर है। ये रजत की तस्वीर है, जिसमें मैं यहाँ आने के बाद भी वो किसी, मैं तो लड़की हूँ, वो मेरे से कम 5-6 साल बड़ा है, मैं उससे आधी हूँ बिल्कुल ही। मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, मैं उसके ऊपर नहीं उठा सकती उल्टा। ये उस टाइम की तस्वीर है जब इसने काम पे, जॉब पे किसी लड़के के साथ काम करा था, वहां किसी चीज पे इसकी बहस हुई, उस लड़के ने सामने से इसको इसकी आंख पे मारा, तब इसने ये झूठ बोला कि मैं वहां से स्लिप हो गया काम करते करते। उसके बाद 2-3 दिन बाद इसके दोस्त की वाइफ ने मुझे कॉल करके बोला कि इसकी लड़ाई हुई है, इस करके इसको चोट लगी है। तो बेटे, अभी काफ़ी दर्द भरी दास्तां है आपकी, और कई सारी पंचायतों का दौर भी चले है भाई। ये वो मामला है जो तुम देखने लग रहे हो, जो कि कैथल जिला के पुंडरी हल्के के आभड़ी गाँव का जो मामला था, जो परिवार आरोप लाने लग रहा था इस बिटिया के ऊपर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष।
और आज इस बिटिया ने अपनी जो आप बीती बताई है वो काफ़ी दर्द भरी दास्तां है, जिसमें कि वो खुलासा हो गया जिसकी उम्मीद भी को नहीं लाई जा सके थी। बिटिया जो है खून के आंसू रोने लग रही है, और क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने गंभीर आरोप झेलने लग रही है बिटिया। हालांकि कई सारी चीज़ें और भी मैं पूछना चाहूँ था, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात है, करोड़ों के लेन देन की बात है, लेकिन उसके लिए जो पंचायतों का दौर चला और उस पंचायतों के बीच में जो बिचौलिए थे, जो दोनों पक्षों की सुनकर निचोड़ काटा था, अगले पार्ट में तो हमने वो चीज़ें भी देखने मिलेंगी। और इस बेटी के जो पिता हैं, जो लाचार और बेबस, क्योंकि असली लाचार और बेबसी तो हमने ईब देखी है, इस बिटिया की ये जो सबूत देखकर जो हमने अंदाज़ा लगाया है, तो उनसे भी रूबरू होवांगे, पूछांगे कि भाई इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह के चक्रव्यूह में ये बिटिया कैसे फंस गई। तो दुखद तस्वीरें हैं, इसलिए शेयर कर दो ताकि और कोई बेटी इस तरह के चक्रव्यूह में ना फंसे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्म।